एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी सांस की बीमारी से परेशान रहती थी। 3 बच्चों के होने पर भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। बड़ा बेटा दीपक हरिद्वार में था, वो वहां पर नौकरी करता था। छोटा बेटा मयंक घर पर ही अपनी पढ़ाई करता था और बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता था। और सबसे छोटी बेटी प्रिया बाहर हॉस्टल में रहती थी। इसलिए सबने दीपक की शादी करने की सलाह दी। माँ पिताजी इसी सिलसिले में लड़की देखने गए। उनके रिश्तेदारी में सभी लड़कों को खूब दहेज और अच्छी बहू मिलती थी। कुछ ऐसा ही रिश्ता वो भी चाहते थे। दोनों की अपनी बड़ी बड़ी मांगों की लिस्ट तैयार थी। जैसे ही मोहन और सुमोना रिश्ता देखकर घर आए तो मयंक ने बड़ी खुशी मन से पूछा, क्या हुआ माँ, कैसी लगी लड़की? मोहन गुस्से से मुंह बनाकर बोले, लड़की तो हमने देखी ही नहीं। मयंक आश्चर्य से बोला, आप लोग तो लड़की देखने गए थे ना? तब सुमोना बोली, हाँ लड़की देखने गए थे, पर लड़की देखने से पहले लेन देन की बात होने लगी। हमने अपनी मांग बताई तो उन्होंने कह दिया कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, पर मेरे पास इतना देने के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा कम कर दें तो मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। तभी हम दोनों ने लड़की देखने से मना कर दिया और बोली, मेरा लड़का बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, रिश्तों की कमी नहीं है। फिर वो कुछ न बोल सके और हम दोनों वहाँ से निकल दिए। मयंक निराश होकर बोला, आप लोग क्यों नहीं समझते, दहेज से ज़्यादा अच्छी लड़की ज़रूरी है। ये सुनकर मयंक के पिता गुस्से से बोले, अच्छा तो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में इतना खर्च किया, उसका क्या? इस मामले में ना ही बोलो। तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है। तुम्हारे भाई की तरह इतनी बार बोला है कि अपने भाई की तरह नौकरी कर लो, कुछ घूस देकर, लेकिन तुमने तो जिद पकड़ रखी है, खुद की मेहनत से नौकरी करोगे, देखते हैं कैसे करते हो। मयंक फिर कुछ न कह सका और उदास होकर वहां से अपने कमरे में चला गया। एयरफोर्स में जाना उसका सपना था, पर नौकरी न मिलने के कारण उसकी घर में कोई इज्जत नहीं करता था। बस उसकी छोटी बहन प्रिया ही थी, उसकी इज्जत करती थी, जो कि वो हॉस्टल में रहती थी। मयंक अक्सर अपने कमरे में किताबों में खोया रहता था। घर में बड़े भाई दिलीप की शादी के लिए कई रिश्ते देखे गए, पर दहेज की मांग के चलते कहीं उन्हें रिश्ता पसंद नहीं आया। दिलीप हरिद्वार में अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और अपनी शादी की जिम्मेदारी घर वालों पर छोड़ दी थी। उन भाइयों में स्वभाव अलग होने के कारण दोनों भाइयों में खूब प्यार रहता था। इसलिए मयंक अपने भैया की शादी के लिए बहुत उत्सुक था। थोड़े ही दिन बाद दिलीप के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम पूजा था। वो अपने पिता की इकलौती लड़की थी। पूजा का सिर्फ एक भाई था, वो भी पूजा से छोटा था। पूजा के पिता सरकारी ठेकेदार थे, इसलिए उन्होंने सारी मांगे खुशी खुशी स्वीकार कर ली। दिलीप के लिए रिश्ता मिलने पर मयंक बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ही ये खबर अपनी बहन और भैया को दी। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। जल्दी ही दिलीप को बुलाकर रिश्ता पक्का करा दिया। पूजा दिखने में सुंदर और व्यवहार से विनम्र लग रही थी। पंडित जी ने 1 महीने के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल दिया। मयंक अपनी बहन प्रीति को लेकर आ गया। प्रिया घर पर आकर सबसे मिली और फिर वो अपनी सहेली से मिलने पिंकी के घर जा रही थी कि तभी माँ ने रोकते हुए कहा कि पिंकी से कह देना समय निकालकर जल्दी से घर मदद के लिए आ जाए। बहू को देने के लिए सारे सामान तैयार करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूं? पिंकी समझदार लड़की है, वह सब कुछ करा देगी। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कहकर वो चली गई। अब घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। प्रिया शादी की खरीदारी करने के लिए अपने पिता और दोनों भाई के साथ बाजार गई और इधर सुमोना एक कमरे में पूजा को देने के लिए कपड़े, गहने और कई सारे सामान फैलाकर बैठी थी कि तभी